आपकी राशि। कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे, अपनी चाल क्या है आपका राशियों का हाल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे अगर आपके घर में सवेरे से लेकर शाम तक यदि आपके घर में सूर्य की रोशनी प्रवेश नहीं होती है तो बहुत सारे दोष लगते हैं, प्रेत के दोष लगते हैं, या घर में कोई बार बार बीमार हो जाता है तो मेरे प्यारे मित्रों धन की हानि हो जाती है और संकट जीवन में घेर लेती है। नहीं तो आपके घर में धन की बरकत होती है और यहाँ पे गरीबी की संकेत हो जाते हैं, माता अन्नपूर्ण रुष्ट हो जाते हैं और दरिद्र लग जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे वक्त में अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी कभी भी प्रवेश नहीं करती हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ये वास्तु दोष अनुसार देखा जाए तो आपके घर में ये सूर्य की रोशनी प्रवेश नहीं करती तो आपके बिजनेसों में, व्यापारों में और आपके नौकरी में, आपके घर परिवार में तनाव से घिर जाता है आदमी, तो कभी प्रगति कर ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर अपनी जिंदगी को या अपने जीवन को या घर परिवार के जीवन को सफल बनाने चाहते हैं तो आपके घर में सूर्य की रोशनी प्रवेश होना बहुत जरूरी है। अगर चलो प्रवेश नहीं करती है तो आपको मालूम नहीं है तो आपने करना क्या है, क्या करने से इसका दोष मिट जाता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आइए शुरू करते हैं। अगर आपके घर में कभी भी सूर्य की रोशनी प्रवेश नहीं करती है तो सूर्यदेव साक्षात दिखाई देने वाले भगवान हैं, आप स्वयं अपने आंखों से दिखते हैं। कहा जाता है सूर्यदेव को साथ लेने से बाकी सभी ग्रह जो अशुभ फल भी प्राप्ति हुई हो तो ये सूर्यदेव अगर प्रसन्न हो, तो अगर आपकी कुंडली में भी सूर्यदेव कमजोर हो, अगर आपने सूर्यदेव को प्रसन्न बना दिया तो कर लिया तो सारे ग्रहों के फल तो ऐसे ही आपको शुभ मिल जाते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार मान्यता है कि अगर आपके वास्तु दोष के अनुसार हो तो अगर वास्तु का दोष तो लगता ही है, घर में रोग तो आता ही है, लेकिन इसमें धन भी हानि हो जाती है और घर में तनाव की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम देखा जाए तो वैज्ञानिक शास्त्र के अनुसार भी अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी प्रवेश ना करे तो ऐसे घर में दैनिक रूप में डेली आपको भगवान श्री गणेश, भगवान श्री शिव भोलेनाथ और भगवान वासुदेव श्री विष्णु भगवान और माता दुर्गा भवानी का और सूर्यदेव की नित्य रूप में पूजा होना चाहिए। नहीं तो आपके घर में लाखों कोशिश कर लो, करोड़ों रुपया कमा लो, फिर भी बरकत नहीं होएगी और आप जाइए हॉस्पिटल और खाइए औषधियाँ और खाइए दवाइयाँ, बस आप रोग से गिरते रहेंगे। बाद में बोलेंगे आप माता के जाएंगे, पिता के जाएंगे और ज्योतिषों के में जाएंगे, लेकिन आपको ठीक होने वाला नहीं है। जहाँ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं पे आपने रोग पाल रखा है। तो इसकी वजह से हमें ऐसे घर में दैनिक रूप में आपको क्या करना है, अगर सूर्य की रोशनी प्रवेश नहीं करती है तो भगवान श्री गणेश की नित्य पूजा होना चाहिए और भगवान शिव की पूजा दैनिक रूप में होनी चाहिए, विष्णु भगवान श्री हरि की दैनिक पूजा होना चाहिए, माता भवानी जो दुर्गा माता हैं, शेरा वाली माता जो हैं उनकी पूजा होना चाहिए, साथ में आपको नित्य सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे घर में आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है, तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के स्नान आदि करके दैनिक रूप में आप थोड़ा सा चावल, चीनी और आपको थोड़ा सा सिंदूर, कुमकुम और फूल रख के सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और जल से सूर्यदेव को देखना है आपने। तो ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगी और आपका घर में कोई माता पिताएं, दादा दादी जो भी हैं, भाई बहनें अगर बीमार हैं तो उनका रोग ठीक हो जाएगा, उनको रोग से लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। घर का कोई भी सदस्य हो, अगर ऐसे घर में मुख्य रूप से देखा जाए
तो और क्या होता है, जो घर का मालिक है, मूल आदमी है, उसके ऊपर और ज़्यादा असर पड़ता है। एक तो नेगेटिव प्रेत की दोष तो आती है, लेकिन वो जो घर का मुख्य व्यक्ति होगा उसकी जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आप स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने में ना भूलें। ऐसे घर में किसी भी व्यक्ति को सूर्य देव को जल चढ़ाने से सारी प्रकार की जो कठिनाई हैं वो ठीक हो जाएगी। और आपको सूर्य देव के जो प्रतिमा आप अगर घर में लगाते हैं, मुख्य डोका में आपको प्रवेश द्वार में लगाते हैं, और आपको किसी भी कीमती वस्तु जहाँ रखते हैं, आपके जेवर रखते हैं, गहने रखते हैं, पैसे रखते हैं, जहाँ तिजोरी हैं, वहाँ पे अगर आप तांबे से बनी सूर्य देव की प्रतिमा रखते हैं तो पैसे की और धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। और अगर आप किचन में लगाते हैं तो माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी, कभी दरिद्र आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगली बात, अगर आपके संतानें, जो आपके बच्चे बहुत शरारत हैं, पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं करते, तो बार बार आप टोकते जाते हैं, बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है, लेकिन आपका बच्चा लाख कोशिश करे भी नहीं पढ़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे में आपको जहां आपका बच्चा बैठ के पढ़ता है, पूर्व दिशा की मुंह करके या उत्तर दिशा की मुंह करके, आप सूर्य देव की प्रतिमा लगा दें उस दीवार में। तो जहां बच्चा रहता है या सोता है उस रूम में आपको सूर्य देव की, अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी तो प्रवेश करती ही नहीं है, आपकी चारों तरफ से दीवारें लगी है, शीशा तो लगा नहीं है, खिड़की लगा नहीं है, तो सूर्य की रोशनी तो आती ही नहीं है। ऐसी जगह में आपने मकान बना लिया, प्लांट बना लिया, घर खरीद लिया या कोठी बना लिया, तो मेरे प्यारे मित्रों, सूर्य की रोशनी तो आती नहीं है। सवेरे से शाम तक सूर्य की रोशनी मिलती ही नहीं है। इस घर में रहेंगे तो आपका क्या होगा? तो हमें करना तो है ही है, लेकिन वास्तु का दोष तो एक तो लगता ही है। दूसरी बात, जितने भी पैसे कमा लें ये रुकते नहीं है। ये तो ऐसे सूर्यदेव के ये राजा हैं, नवग्रह के प्रतिनिधि ग्रह हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको स्नान आदि की करने के बाद सूर्यदेव को नित्य रूप से जल चढ़ाने से आपकी जो सारी कठिनाई थी, जो समस्या थी, ये तो अंत हो जाएगी और पैसे की कमी भी नहीं हो जाएगी। और बच्चे के लिए पढ़ाई में भी मन लगेगा और पढ़ेगा भी अच्छा। अगर आप यही बात को देखे जाए, सूर्यदेव की प्रतिमा को आप किचन में लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा सदाबार बनी रहेगी, धन दौलत की कमी भी नहीं होगी और कभी दरिद्र वास नहीं करेगा। आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाते विशेष ध्यान देना है। आप जल में चावल, रोली, फूल, पत्तियां और आप ऐसे डालकर आप सूर्यदेव को मंत्र उच्चारण करते हुए जल अवश्य अर्पण करें। मंत्र के बारे में हम बोलेंगे, तो अगर आपके घर के मंदिर में जहाँ दैनिक पूजा करते हैं, आप जरूर करते हैं, हम भारतवासियों के लिए आप बहुत धार्मिक हैं, बहुत सारे ऐसे कोई कम व्यक्ति होगा जो हमारे भारतवासियों में जो पूजा पाठ नहीं करता हो, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता हो या अपने कर्मों में जो विश्वास नहीं करता हो, ये बहुत ही कम होंगे। लगा लो 100 में 90% हम धार्मिक विषय को लेकर विश्वास करते हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्रों में देखा जाए तो स्वयं भगवान ने हमारे देश में जन्म लिया हुआ, तो हमें भगवान के ऊपर आस्था भी है और हम करते भी हैं। और जब हम व्रत का पालन करते हैं या पूजा करते हैं तो पूर्ण निष्ठ भाव से करते हैं, तो हमें शांति भी मिल जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, घर में अगर आप मंदिरों में सूर्यदेव की प्रतिमा को धारण लगाते हैं या करते हैं, तो यस, आप सूर्यदेव की आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम, पूर्व दिशा की तरफ जब 7 रथ वाले जो घोड़े होते हैं उसके ऊपर जो सूर्यदेव सवार होते हैं, ऐसे दौड़ती हुई घोड़े की रथ को अगर आप सूर्यदेव की जो घोड़े की जो रथ है इसको आप पूर्व दिशा की दीवार में लगाते हैं, तो ऐसे घर में सूर्यदेव की रोशनी प्रवेश ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊर्जावान आपको जो सूर्य से मिलने वाले जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है काम के क्षेत्र को लेकर है, इसमें आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आप जल चढ़ाते हैं सूर्यदेव की या सूर्यदेव को प्रसन्न करने चाहते हैं, या आपकी कुंडली में सूर्यदेव मारक अवस्था में, वृद्धावस्था में, बाल अवस्था में, या शत्रु की दृष्टि या राहु केतु का दृष्टि बना हुआ, या प्रेत का दोष लगा हुआ, या चंडाल ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो इस अवस्था में आपको तांबे की पात्र का प्रयोग करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः। ओम आपको बोलना है ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः,
ओम पुष्पे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सावित्री सूर्य नारायणाय नमः। आप अगर ये मंत्र नहीं बोल सकते तो कोई भी एक मंत्र ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए सदा आपको पानी से सूर्य देव को देखना है। जो जल की धारा आप प्रभावित करेंगे, उस जल की धारा से आप सूर्य देव को देखेंगे, तो ये वैज्ञानिक बड़ी रहस्य है। तो ऐसे तो हमारी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत हो जाते हैं और जो सूर्य ग्रहण लगा है ये भी हट जाता है, और शनि के साथ पड़ित हैं या किसी ग्रह के साथ अस्त हैं तो ये हट जाता है। तो ये दोस्तों लगता ही नहीं है। एक तो आपको किसी भी सरकारी राज्य पॉलिटिसी कोई भी क्षेत्र में लागे हैं तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपके जीवन में जो आत्मा बल है वो तो बढ़ी जाती है। सूर्य देव को आत्मा कारक, पिता कारक, गुरु कारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए आपको आत्मा शुद्धि के लिए, आत्मा बल बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से जिंदगी में आपके जीवन में उज्जवल भविष्य की तरफ आप लमकेंगे ही, आपको कदम कदम में सफलता मिलेगा। सूर्य देव को नियमित रूप में जल चढ़ाने से शरीर में क्या होता है, ऊर्जा बना रहता है। एक तो आपको बोलने का, काम करने का जो जोश है वो आपको मिल जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको नौकरी कर रहे हैं या नौकरी में कोई परेशानी है, नियमित रूप से आप जैसे राज्य की सेवा कर रहे हैं तो नियमित रूप से जल चढ़ाने से सूर्य देव को पक्का इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। दुनिया आप अपनी मुट्ठी में लेते हैं तो, क्योंकि ये नवग्रह के राजा भी हैं, तो ऐसे करके मनुष्य जीवन में इसका सूर्य देव का बहुत बड़ी भूमिका है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को नौकरी में परेशानी आ रही है या अपने बिजनेसों में परेशानी आ रही है तो आप इसकी मुश्किलों को दूर आप स्वयं कर सकते हैं। तो उच्च अधिकारी से आपको सहयोग मिलेगा, तो नौकरी में प्रमोशन होगी, वेतन में भी वृद्धि जरूर होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगली बात, सूर्य देव को जब भी आप जल चढ़ाएं तो तांबे का पात्र ही प्रयोग करें। सूर्य देव को जल देने से आपको एक चुटकी रोली मिलाएं, और आप कुमकुम मिला सकते हैं, सिंदूर मिला सकते हैं, फूल मिला सकते हैं, हल्दी भी मिला के जल चढ़ा सकते हैं, चावल के दाने मिला सकते हैं। जल देते हुए आप पक्का 7 बार सूर्यदेव का मंत्र उच्चारण करना ना भूलें। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, लेकिन मंत्र बोलना ना भूलें। 7 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। तो सूर्य को जल चढ़ाने के कारण वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आइए, सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, सूर्य देव को जल चढ़ाने से होता क्या है, क्यों चढ़ाएं हम। अभी के ये कलयुग में आके हम बात करेंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं, क्यों चढ़ाएं भाई, जल क्यों चढ़ाना है। आइए इसके बारे में बताते हैं हम। भैया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि अगर बुरी शक्ति है तो अच्छी शक्ति भी है। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हाँ देखा भी है। अगर आप भगवान को देखने चाहते हैं तो 1 मिनट में देख सकते हैं। तो अगर लाखों पूजा करो, आप 80 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गया, लेकिन आपने पूजा पाठ करते करते जिंदगी बिता दिया, लेकिन भगवान का फिर भी दर्शन नहीं कर सकते। इसमें बहुत गहरी रहस्य है। तो अगली बात, सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाएं भाई, आइए बात करते हैं। इसका जल चढ़ाने का व्यक्तिगत जो है, इसका असर सीधा सूर्य देव का जो मनुष्य जीवन में पड़ता है। तो सूर्य देव को जल चढ़ाने से सभी ग्रह की जो दोष है वो हट जाती है, अपने आप किसी भी दोष नहीं लगती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव मजबूत नहीं हो तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में मजबूत हो जाते हैं, जो जागीर, पेशा, रोग, बीमार से लड़ने की क्षमता और आपको प्रसन्नता मिलने के साथ साथ विजय भी प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहिए, इसीलिए सूर्यदेव को जल चढ़ानी चाहिए। अगर आपको किसी भी कृपा बरसाएंगे सूर्यदेव, तो पुराणों में सूर्यदेव की उपासना पहले ही, लाखों वर्ष पहले ही ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने लिख दिया कि अगर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सारी रोग और दोष अंत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपके जीवन में संतुलन, मन का शांति,
और शरीर में ऊर्जा सदाबार बनी रहेगी। वैज्ञानिक कारण क्या है सूर्यदेव को जल चढ़ाने के, इसके बारे में हम बात करेंगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण या वैज्ञानिक रहस्य, सूर्यदेव को जल चढ़ाने से या चढ़ाते हुए इससे हमें क्या होता है कि स्वास्थ्य में इसका बहुत बड़ा असर है। वैज्ञानिक कारण यह है कि अगर आपको सूर्यदेव को प्रतिदिन ताजी हवा में उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इसकी किरणें जो मानव जीवन में हैं, हमारी जो नस द्वारा, जो खल द्वारा अंदर घुस जाती है, सूर्यदेव से 7 किरणें निकलती हैं। तो ब्रेन को लेकर, नसों को लेकर, ब्लड को लेकर, आपके किसी भी पाचन क्रिया को लेकर, ऊर्जा को लेकर, हर एक चीज़ को ये ठीक कर देता है। तो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि सूर्यदेव एक आत्म कार्य ग्रह हैं। अगर सूर्यदेव की विधि करा जाए, सूर्यदेव को प्रसन्न बनाया जाए तो जिसको हड्डी की समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है, जिसकी आंखों की समस्या है वो अंत हो जाती है। तो अगर सूर्यदेव को देखा जाए तो आंखों की जो नेत्र ज्योति है वो भी बढ़ जाती है, और अगली बात विटामिन डी मिलती है, जिसकी हड्डी की समस्या उसको ठीक हो जाती है। बार बार कमर का दुखना, पीठ का दुखना, हड्डी की दुखना, मोच आना, ये सारी कामें ठीक हो जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ज्योतिष तर्क क्या कहता है? ज्योतिष तर्क के अनुसार मुताबिक सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति राजा हैं, तो मंगलदेव सेनापति हैं, ऐसे करके जो बुध हैं राजकुमार हैं। अब ये विशेष रूप में अगर हम सूर्यदेव के प्रसन्न कर दें ज्योतिष तर्क का अनुसार, तो इसकी वजह से केवल सूर्य की आराधना करने से ही, आपके नियमित रूप से जल चढ़ाने से ही आपका भाग्य उदय हो जाता है। तो आपका जीवन सूर्यदेव जैसे चमकते हैं ऐसे ही आप चमकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है सूर्यदेव का हमारे जीवन के साथ। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो टॉपिक था, हमने अगर आपके घर में कभी सूर्य की रोशनी प्रवेश नहीं करती है तो भाई ऐसे हालत में हम क्या कर सकते हैं? बार बार रोग बीमार होता है आदमी, इसके बारे में हमने क्या सोचा है? कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं है। बस हॉस्पिटलों की दवाई खाया है, हमने पैसे खर्च करे हैं, पानी की तरह बहाए हैं, बस दरिद्र आ रही है। तो भाई इसके उपाय में जो मैंने बताया है, इस टिप्स को आप फॉलो करें, आपके जीवन में तुरंत बदलाव आ जाएगी। 1 हफ्ता करके देखें तो सही, तो देखिए खुशहाली आ जाएगी। अगर कोई रोग पीड़ित है आपके घर में, ये ठीक हो जाएगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें भाई, और लाइक करने के तो लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी। आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम